Welcome everyone to Wave Trading India, and in this video, I think in this webinar we are going to analyze the market as usual. हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम लोग ये मार्केट एनालाइज करेंगे और जो आपके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज है वो आप भेज दीजिएगा. अगर चार्ट्स पर बहुत अर्जेंटली एक क्वेश्चन है तो वो भेज दीजिएगा, वो मैं आंसर कर दूंगा. अदरवाइज चार्ट्स पर हम लोग जो सेशन होगा वो संडे को 8 बजे रखेंगे यूट्यूब लाइव पर. और सेशन में हम लोग आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपको कुछ चेंजेस बता दूं जो ट्रेडिंग रूम में हम लोगों ने करें. सो व्हेन यू ज्वाइन टू द ट्रेडिंग रूम, अभी यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस ये हुए हैं कि यहाँ पर जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको ज़्यादा मिलने लगे हैं और जो सेशन हैं वो एक्चुअली रिकॉर्डेड होने लगे हैं. तो जो लाइव सेशन होता है यहाँ पर पहले रिकॉर्डेड नहीं होता था, अब रिकॉर्डेड होता है और उसके अलावा यहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिल जाती है ऑन एवरेज. तो जितने रिकॉर्डिंग्स हैं यहाँ पर यू कैन वॉच द सेशन थ्रू आउट द डे एंड मेंटेन द एजुकेटिव और एजुकेशन जजमेंट बेस्ड ऑन योर पोजीशन एंड सिनारियोज विच यू आस्क्ड इन द ट्रेडिंग रूम. सो लाइव सेशन के साथ साथ अब वहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको अवेलेबल हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड चेक दैट आउट. ट्रायल भी अवेलेबल है इसका. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी की अगर बात करें तो आई थिंक ये चार्ट आई थिंक ठीक ही दिख रहा है. जिस हिसाब से दिख रहा है चार्ट्स को देखो एंड मोस्ट प्रॉबली आई थिंक ये वाला स्नैपशॉट देखो. सो लुक एट दिस स्नैपशॉट जो कि मई का है, 17 मई का. अगर इस स्नैपशॉट को देखो तो आप इजीली देख सकते हो कि क्या एंटिसिपेशन होती है. आई थिंक मई के बाद जून, ये जून है आई थिंक, ये जून में इसका रिमाइंडर है. एंड जून के बाद आई गेस दैट शुड बी वन मोर स्नैपशॉट, बट उसके बाद मिल नहीं रहा है. बट ओवरऑल आई हैव गिवन यू द करेक्टिव स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड सीन सिनारियोज. जो लोग पूछ रहे हैं कि इसकी वेव काउंटिंग कहाँ से आई है, वेव काउंटिंग के लिए आप पुराने वीडियोस देखो, उसमें मैंने इसको काउंट्स किया है. जिस हिसाब से सीन सिनारियोज अब दिख रहे हैं, देखो जो होना था वो हो गया. जितने टारगेट्स आने थे वो एंटिसिपेशन में इट्स राइट देयर राइट नाउ, राइट 16,200 के आसपास खड़ा है. अब जिस हिसाब से यहाँ पे पूरे के पूरे प्लान्स होने चाहिए, इट्स डेफिनेटली नॉट ए गुड प्लेस टू बाय. तो कोई भी अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन कर रहा है फॉर द कमिंग वीक स्पेशली फ्रेश, तो मुझे नहीं लगता कि ये गुड प्लेस है फॉर द बाइंग स्ट्रक्चर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक इसमें एक इंटरनल अप भी हो जाए विच इज़ आई थिंक 16,375 या 16,400 के आसपास भी अगर आपका मार्केट आ जाता है, दैट इज़ स्टिल ये जो वेव है ना आपकी एंटिसिपेशन में, ये इस रेजिस्टेंस टेरिटरी में ही रहेगी. तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हो ना यहाँ पर, आई थिंक इट शुड बी रेड. सो लेट्स मेक इट रेड. सो ये इनडायरेक्टली फॉर द इंटरनल डिग्री रेजिस्टेंस एरिया में है. सो डेफिनेटली नॉट अ बाय फ्रेश फॉर दिस वीक, ये तो सबको इजीली पता होगा. पर आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग कि जो लोग अब फ्रेश बाय बना रहे हैं, आई थिंक अगर आई थिंक ये भी एक फर्स्ट टाइम नहीं है जब मैंने आपको बाइज बताएं. क्या है, निफ्टी है आई थिंक दिस. सो वी पिन टेलिंग यू दिस मूव सिंस यहीं से, बिल्कुल यहाँ से बता रहे हैं. अब यहाँ पर बाई करने का कोई सीन बनता नहीं है, राइट. फिलहाल के लिए फ्रेश बात कर लेते हैं क्या सीन सिनारियोज 1 आवर पर रहेंगे फॉर द कमिंग वीक. जिस हिसाब से यहाँ पे सीन सिनारियोज दिख रहे हैं, देखो अगर ये जो पीस आप देख रहे हो ना डेली पर, इसकी करेक्शन अगर आपको चाहिए तो मुझे इस मार्केट में 16,000 का जो सपोर्टिव लेवल है वो बहुत स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है. अब उस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनना. 16,000 का जो लेवल है एंड स्पेशली जो नेक्स्ट वीक है, ये डिक्टेट करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ और रेस्ट ऑफ द ईयर का मूव. तो अगर आपका जो मार्केट है 16,000 को फॉर मिनिमम आई थिंक अगर नेक्स्ट वीक भी हम लोग होल्ड कर सकते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाएगा कि ये जो पूरा मूव है ये सैचुरेशन में आ चुका है, कि अभी भी इस वेव में ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, इसकी एक्सटेंशन बाकी है कि नहीं. तो सीन सिनारियोज काफ़ी अच्छे होने वाले हैं. और जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है, आई मीन ऑन एन एवरेज नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मार्केट रहने वाला है, जिससे आप एक्चुअली इंडिकेट कर पाओगे कि रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए जो मार्केट का मोमेंटम है और मार्केट का सेंटीमेंट है. देखो यहाँ पर डेफिनेटली फ्रेश बाय तो नहीं है, राइट. लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जंप ऑन कर दें हम लोग सेल साइड के लिए और उसके बाद हम सोचें कि मार्केट या तो क्रैश करने वाला है, या लेट्स से कि पूरा का पूरा जो पीस है वो आपको करेक्ट करने वाला, राइट. सो जो सीन सिनारियोज रहेंगे, जो फ्रेश पर्सपेक्टिव से रहेगा वो यही रहने वाला है कि अगर मार्केट 16,000 को फॉर नेक्स्ट 15 डेज भी अगर होल्ड कर लेता ना, तो ये जो वेव आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक्सटेंशन में चली जाएगी, विच मीन्स विल बी एक्सटेंडिंग दिस वेव फॉर द अपसाइड. नाउ कितना वो तो मार्केट बताएगा, बट इट्स आई मीन ये करीब ही है आपके इसके फिनिश पॉइंट के. आई मीन एटलीस्ट अगर लार्जर डिग्री की वेव फिनिश ना हो तो एटलीस्ट मिनिमम ये जो पूरा का पूरा वेव है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का
ये तो एक्चुअली फिनिश पॉइंट के आसपास है। सो ज़रा नज़र रखना इस वीक का जो मार्केट है किस हिसाब से आपको करेक्टिव स्ट्रक्चर देखता है। फिलहाल के लिए फ्रेश पर्सपेक्टिव से अगर एक पीस देखो तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर आपका भी पैटर्न दिखता है। अगर देखो मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हेड एंड शोल्डर, मैकडी, ये काम सभी करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि किसको कब देखना है। फॉर एन एग्जांपल अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो साइडवेज मार्केट की जगह अगर मूविंग एवरेज को ट्रेंडी मार्केट में काम में करोगे ना, यू विल मेक गुड मनी। वैसे ही अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छे चलते हैं। रेजिस्टेंस की मार्केट रिस्पेक्ट करता है, हर सपोर्ट की मार्केट रिस्पेक्ट करता है, राइट। तो सेम केस अगर हेड एंड शोल्डर या रेजिस्टेंस या कुछ भी आपने एक शॉर्ट टर्म सेल सेटअप्स देखना 30 मिनट्स टू 15 मिनट्स, आई थिंक इस पर एक नज़र रखो। इवन आपका मार्केट अगर ये हेड एंड शोल्डर ब्रेक भी कर देता ना और समवेयर यहाँ पर आ जाए तो भी देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टेरिटोरी रहेगी यहाँ पर, विच मीन्स यू कैन बी लुकिंग फॉर दिस मूव, पॉसिबल दिस वेव। आप इस कंसोलिडेशन रेंज में हो फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक। अब आप बोलोगे कि फ्रेश बाई बनाए कहाँ और फ्रेश सेल करे कहाँ, तो सेलिंग पर्सपेक्टिव से तो आप इस ज़रा वीक स्ट्रक्चर पर नज़र रखो फॉर द कमिंग वीक। बाइज अगर करना है तो बैंक निफ्टी पे हम लोग इस वीक स्विच कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से सीन सिनारियोज बैंक निफ्टी के हैं, देखो बैंक निफ्टी आई थिंक जिस हिसाब से हमने लास्ट टाइम बात किया था, आई थिंक मेंबर्स को तो मैंने ऑलरेडी अपडेट किया था। आई थिंक लेट मी शो यू दैट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ना वो वाला स्नैपशॉट फॉर मेंबर्स वाला। सो आई थिंक ये बैंक निफ्टी का जो है 28 जुलाई का। सो वी डिस्कस दिस मूव। आप राइट नाउ यहाँ पर खड़े हो, पर आज ही मैंने अपने ट्रेडर्स को बताया है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है या फिर ये जो अप वेव आई है, पहली चीज़ तो इसको ऐसे काउंट मत करना 1 2 3 4 5, फॉरगेट अबाउट इट, इट्स नॉट द प्रॉपर काउंटिंग। सो जिस हिसाब से सीन सिनारियोज दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये जो वेव है ब्रेकआउट हुआ है, दैट्स गुड फाइन, पर आई मीन इट्स स्टिल वेरी कंजर्वेटिव। आई थिंक जिस हिसाब से सीन सिनारियोज ऑन द लार्जर डिग्री बैंक निफ्टी ने बनाए हैं, देखो 16,000 निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो ब्रेकआउट है ये भी इस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेंज बनाना चाहो ना तो देखो ऑन एन एवरेज करके वट एवर वी डू वी ऑलवेज कम बैक टू दिस प्राइस विच इज़ आई थिंक 35,850 ले लो या 35,950 ले लो। सो ऑन एन एवरेज 36,000 का एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हो मार्केट में। यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसी साइडवेज मार्केट में हैं। सो एड-ऑन्स अगर आपने करने हैं, वही लोग एड-ऑन्स कर सकते हैं जिनकी बाइंग यहाँ कहीं से है। अगर इसमें फ्रेश बाई करना है तो अब या तो कोशिश करो कि 36 के ऊपर करोगे आप, या फिर ये जो करेक्शन है ये वाली वेव पे फोकस करो। यहाँ पर 1 2 3 पॉसिबल 4 एंड द नेक्स्ट वेव। अब आप बोलोगे ये फिफ्थ है तो मैं यहाँ क्यों बाई करूँ, ये फिफ्थ नहीं रहेगा, ये एक्चुअली इसी का इंटरनल बना के यहाँ पे प्राइम स्ट्रक्चर बनाएगा। वी कॉल दिस एज ए प्राइम स्ट्रक्चर। और ये जो प्राइम रहेगा ऑन एन एवरेज ये आपको रिफ्लेक्शन देगा इसकी, दैट विल बी अ रिफ्लेक्शन फॉर दिस इम्पल्स। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अबव 36K with this prime structure intact, asking for what, this reflection, that will be for this one। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे सेल सेटअप्स देखने तो सेल सेटअप्स डेफिनेटली जिस हिसाब से सिनारियोज दिख रहे हैं, आई वुडेंट बी सेलिंग दिस मार्केट जब तक आपका मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है। ऑलराइट, सो इस सपोर्ट के ऊपर आप कुछ भी कर लो, यू आर एक्चुअली करेक्टिंग दिस इम्पल्स। ऑलराइट, सो डेफिनेटली नॉट ए गुड साइन फॉर सेलिंग द बैंक निफ्टी। सो विच मीन्स कि अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन बाई सेटअप्स की देखनी है तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाइस पर हु इज गोइंग टू बाय फॉर द फ्रेश, स्पेशली विद अ फुल रिस्क पोटेंशियल। बट बैंक निफ्टी कुड बी ए डिसेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप लोग बाई सेटअप्स देख सकते हैं। पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए, लेवल्स मैंने आपको बता दिए। सो प्लान अकॉर्डिंगली, दिस इज हाउ द बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी शुड बिहेव इन द कमिंग वीक। नाउ जिस हिसाब से सिनारियोज दिख रहे हैं मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी का, आई थिंक डेफिनेटली नॉट ए रिवर्सल है सच मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको निफ्टी का दिख रहा है, जिस हिसाब से ये पूरे के पूरे जो सिनारियोज दिख रहे हैं ये सब करेक्टिव ही हैं, तो उस हिसाब से ये भी बैंक निफ्टी का जो सीन्स है, आई डोंट थिंक इट्स अ इम्पल्सिव फेज एंड दिस इज योर करेक्शन फॉर द डाउन साइड। सो रिगार्डलेस द वीकनेस हैपन्स इन द मार्केट, मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन द वॉट एवर आई सी इन फ्रंट ऑफ मी, जिस हिसाब से सिनारियोज दिखते हैं, वी आर गोइंग टू टैग दिस फॉर द लार्जर डिग्री स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर वीकनेस मार्केट में आती है तो शायद उसके बाद फर्स्ट इम्पल्स आएगा। सो एक ये पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, जिन लोगों को यहाँ पे कैप्चर करना है वो लोग इससे कैप्चर कर सकते हैं। सो दैट्स द कंडीशन फॉर द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द बिटकॉइन,
एंड बिटकॉइन हमने जिस टाइम लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसी रेंज में अभी भी खड़ा हुआ है, और अभी भी ये आई थिंक ये यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया है। पर जिस हिसाब से दिख रहा है ऑन एन एवरेज अगर ये वेव होल्ड करता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को व्हाट आई हैव सीन कि ये टैग करते हैं अपर बैंड को, विच मीन्स अभी आपका 40,000 चल रहा है, अपर बैंड 45,000 के आसपास है, 44K के आसपास है। सो अभी भी 3 से लेके 4K के पॉइंट्स यहाँ पर बाकी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक फॉर दैट मूव। एंड अगर स्पेशली इसमें फ्रेश बाई कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आप सोच रहे हो कि दिस पीस जाना चाहिए ऊपर, तो मेरे हिसाब से इसको टैग करने दो, नीचे आने दो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनाने दो। आई थिंक विद दैट वी कैन डिसाइड कि हमने इसके लिए ट्रेड करना है कि नहीं। अभी जो आप बाई करोगे अभी उसे शॉर्ट टर्म रखना, जस्ट कीप इट शॉर्ट टर्म फॉर द समवेयर दिस रेंज, और उसके बाद जब आपका मार्केट यहाँ जाएगा वील सी कि क्या यहाँ पर एक सेल सेटअप आ सकता है, क्योंकि बेस्ड ऑन द पैटर्न यू सी ना यहाँ पर एक्चुअली पॉसिबिलिटी है यहाँ पर 1 करेक्शन, 2nd करेक्शन, 3rd करेक्शन। सो दैट इज़ द रीज़न आप यहाँ पे फ्रेश बाय स्पेशली फॉर दिस हाई, जब तक आपका ये बैंड होता है इंटैक्ट आप नहीं कर सकते। दैट्स द सीन सिनारियो फॉर द बिटकॉइन। सो प्लान अकॉर्डिंगली एंड बी केयरफुल फॉर द स्पेशली बाइस जो आप कर रहे हो, क्योंकि वो लास्ट पीस के रहने वाले हैं। So that's the case for Bitcoin. When it comes to the gold, we're looking for a buy setups. Apparently it's not giving us the buy which we want. जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे यहाँ गोल्ड पर दिख रहा है, आई मीन आई शो यू ऑन सिल्वर, जिस हिसाब से सीन सिनारियोज दिखते हैं, आई मीन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि यू शुड बी जंपिंग इनटू दी सेल सिनारियोज एंड ऑल दैट, क्योंकि जो सामने खड़ा हुआ है हमारे, आई मीन अगर आप चाहो तो इसे एज अ सपोर्ट ट्राई कर सकते हो। मार्केट टू के सपोर्ट कैम बैक एंड देन ये नीचे जा रहा है। सो दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर मी। अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में करना है तो गोल्ड को इस वीक अवॉइड कर दो। अगर मेरे लिए अगर पॉसिबल रहा तो ड्यूरिंग द वीक मैं आपको गोल्ड का एक अपडेट दे दूंगा, पर अपार्ट फ्रॉम दैट जब तक सिल्वर पे आप एक ट्रेड सेटअप्स देख सकते हो। जिस हिसाब से सिल्वर दिख रहा है ना, जस्ट वेट फॉर, वी वर वेटिंग फॉर अ बाई सेटअप्स। कुछ ट्रेडिंग रूम में एक्चुअली ये वाले बाइस भी हमने निकाले हैं, पर जिस हिसाब से सीन सिनारियोज दिख रहे थे वी वर लुकिंग फॉर अ बाई सेटअप हियर एंड स्पेशली आई मीन जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के हिसाब से अपेरेंटली द सेटअप इज़ नेवर देयर, इट नेवर ब्रोक आउट। पर जिस हिसाब से सीन सिनारियोज दिख रहे हैं, डोंट सेल दिस, अभी इसको सेल मत करो, इट डजंट लुक गुड टू मी। आई मीन सेल सिनारियोज के हिसाब से भले ये लो स्टैक कर रहा है, पर डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे 4-5 दिन रहने के बाद ये कभी भी यहाँ पर शूट कर देगा। सो बी केयरफुल, ये वेव अगर यहाँ से निकल जाती ना तो ये मिस नहीं होनी चाहिए। सो पूरा फोकस हम लोगों का अभी इसी वेव पर है। एक्चुअली गोल्ड भी सेम ही है जिस हिसाब से दिख रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर, राइट। अगर सिल्वर ऊपर जाएगा तो गोल्ड थोड़ी वहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा, पर फ्रॉम द पैटर्न परस्पेक्टिव, चार्ट्स परस्पेक्टिव, जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव है वो ये वाली फोकस में है। सो दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग एट द मोमेंट, डोंट सेल दिस स्क्रिप्ट। सिल्वर में वी आर लुकिंग फॉर अ बाई सेटअप्स। अपेरेंटली यहाँ पर कोई कंजर्वेटिव बाई तो नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई अग्रेसिव बाई है। जिस हिसाब से दिख रहा है ये शायद यहाँ पर एक और डिप दे सकता है, बट वंस अगर अग्रेसिव बायर हो तो फिर इस जोन में बाई देखो, लेकिन अगर अग्रेसिव बाई नहीं करना है तो ये ब्लू स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसके ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा बाई निकल जाएगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली दैट वे।